शिव को मानने वाले, शिव के भक्त ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा चलन में है कि शिव पहले आए थे। मगर असलियत ये भी है, देखिए एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर, है ना, आपने सुना होगा। अब महिषासुर को ना कोई नहीं मार पा रहा था, तो शक्ति ने दुर्गा का रूप लिया। और आप देखिए कि कोई भी भगवान, ये जो स्पेशली जो 3 भगवान है, ये आप ब्रह्मा को कभी त्रिशूल और त्रिशूल और चक्र लिए नहीं देखेंगे। आप विष्णु को मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ चक्र लिए देखेंगे, त्रिशूल लिए नहीं देखेंगे। आप शिव जी को कभी भी चक्र के साथ नहीं देखेंगे, त्रिशूल के साथ देखेंगे। इसका ये भी कारण है कि ये तीनों जो मेल फॉर्म्स हैं, ये तीनों का जो मेन पावर है, एक बॉडी कंटेन नहीं कर सकता। फैंटास्टिक फोर देखें ना आप, फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या होता है, चारों एक में घुस जाते हैं, फर्स्ट सेकंड पार्ट, चारों एक में घुस के फिर विलेन से लड़ते हैं ना। ऐसा ये गॉड्स नहीं कर पाते। लेकिन जब शक्ति दुर्गा का रूप लेके आई, तो उन्होंने शिव जी से त्रिशूल ले लिया, विष्णु जी से चक्र ले लिया, और ब्रह्मा जी से वो कमंडल लिया। कमंडल के अंदर माना जाता है कॉस्मिक एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड है, यूनिवर्स है ना। तो ये तीनों को कोई भी मेल बॉडी कंटेन नहीं कर पा रहा था, ये आई और इन्होंने सब कुछ कंटेन कर लिया महिषासुर को मारने के लिए। तो अब आप उसको थोड़ा साइंस में ले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके एटम बनाता है, ठीक है। क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर मिलके सृष्टि, पृथ्वी, ठीक है। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश मिलके बनाते हैं शक्ति। तो पृथ्वी और धरती जो लोग बनाते हैं, वो पृथ्वी और धरती कुछ और नहीं है, सृष्टि कुछ और नहीं है, शक्ति है। इसलिए हम धरती माँ कहते हैं। और सर जैसे आपने बताया शिव जी के गले में हमेशा सांप रहा जाता है, तो वैसे हमने देखा है कि सांप का एक हमारे हिंदू माइथोलॉजी में या हिंदू कल्चर में एक रहा है इम्पोर्टेंस, कि कई लोग सांप को दूध भी पिलाते हैं। कहा जाता है कि सांप को कभी मारना नहीं चाहिए। शेषनाग के बारे में भी हमने सुना है। सांप से रिलेटेड बहुत सारी वो है कि हमने कुछ वैसे भी सोचा है कि वो अपनी तस्वीर वो कर लेता है, वो तुम्हारे पीछे आएगा। तो सर सांप बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे कुछ बताओ आप क्या जानते हो। साथ ही साथ थोड़ा उस बारे में भी जो इच्छाधारी नाग होते हैं, ये तो हमने पिक्चर में ही सुना है, देखा है कि वो जनरेशन बाय जनरेशन और अगले जन्म में मतलब वो लोग जिंदा रहते हैं, वो अमर हैं। तो उस बारे में थोड़ा ओके, मैं इसको शुरू यहाँ से करता हूँ कि आपका पहला सवाल क्या था? सांप इन जनरल। तो आपको मैं फिर भारत, दिस इज इनक्रेडिबल इंडिया। भारत में एक गांव है, उसका नाम है शेतपाल। शेतपाल उस गांव का नाम है। उस गांव में जितने घर है ना, वो जब हर घर में उन्होंने एक बिल बना रखा है, और हर घर में एक सांप रहता है। उनके बीच में सांप की इतनी मान्यता है कि आज भी उनके घर में जब कोई नया घर बनता है ना, तो उसमें उसके लिए जगह, उसके लिए एक बिल बनाया जाता है। आज तक उस गांव में किसी सांप ने किसी इंसान को, और किसी इंसान ने किसी सांप को नुकसान नहीं पहुंचाया। दे हैव लर्न्ड एंड दे हैव लिव्ड टू कोएग्जिस्ट। वो एक साथ रहते हैं, और आप इसको गूगल कर लेना। शेतपाल है महाराष्ट्र में, आई थिंक, हाँ महाराष्ट्र में है। और मैं वहां गया हूँ, छोटे छोटे आपने देखा है? मैंने घर देखे, और हर घर में, एंड व्हेन आई से हर घर, वो बोलने वाला नहीं, लिटरली हर घर में। मतलब जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो हम ईशान को छोड़ के रखते हैं क्योंकि हमको वहां मंदिर बनाना होता है। इस गांव के हर घर में एक बिल बनाया जाता है एक सांप के लिए। जब खाना बनता है तो सांप के लिए, जैसे आप एक डॉग पालते हैं तो यू टेक केयर ऑफ दैट डॉग ना, कि भाई दूध रोज देना है, तो सांप का ख्याल रखा जाता है। तो वैसी कुछ कहानी है कि भाई हमारे साइड में ऐसा है, और उसकी मान्यता भी वहीं से आती है, क्योंकि नाग एक ऐसी चीज है, नाग एक ऐसा जानवर है जो शिव जी के गले में है और विष्णु जी के साथ हमेशा रहता है। तो जब विष्णु जी जब राम बने थे, तो लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग थे। जब विष्णु जी कृष्ण बने थे, अच्छा, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पहले रामायण हुआ, त्रेता युग में रामायण काल आया, तो विष्णु जी राम बने और शेषनाग बने लक्ष्मण। तो जब पूरा रामायण खत्म हुआ तो वापस गए, तो शेषनाग बड़े नाराज थे। बोले, आप बड़े भाई बन गए, मेरी कुछ चलने नहीं दिए, सब आपके मन की हुई, सब ये एंड के बाद, एट द एंड, मतलब वापस जाने के बाद, रामायण काल खत्म हो गया,
राम और लक्ष्मण वापस अपने असल अवतार में विष्णु और शेषनाग के रूप में आ गए। तो वो शिकायत किए विष्णु जी को कि बहुत गलत है ये, आप बड़े भाई बन के वहां चला रहे हैं अपनी, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। तो मुस्कुराए विष्णु जी, बोले कि कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे ना तो आप बड़े भाई बन जाना। तो फिर जब कृष्ण बन के आया तो बड़े भाई बलराम थे, दाऊ, तो वो शेषनाग थे, है ना। तो ये दोनों में, शिव में और हालांकि ये दोनों नाग अलग अलग हैं। शिव जी के जो गले में वो वासुकी हैं और विष्णु जी जिस पे विराजमान होते हैं, लेटते हैं, वो शेषनाग है। शेषनाग के पीछे और एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो शेषनाग जब सागर मंथन हुआ था तो वो जो पहाड़ को उल्टा किए थे उसके नीचे तो विष्णु जी खुद लगे थे वो टर्टल के शेप में, कछुए के शेप में, और जो उसका मंथन करना था ना, सागर मंथन, तो एक तरफ सारे दानव पकड़े हुए थे, दूसरी तरफ सारे देव पकड़े हुए थे। तो पकड़े क्या हुए थे, रस्सी नहीं थी, वो शेषनाग को पकड़े थे, वो शेषनाग को घुमा रहे थे। और शेषनाग को शेषनाग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आप मेरा हाथ जरूर देखिएगा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर सतयुग, ये शेप बन रहा है डमरू का। और जब आप इसको बार बार चलाते जाएंगे ना तो ये शेप बन जाएगा इन्फिनिटी का, है ना। तो हमारे पास कलयुग के बाद वापस सतयुग शुरू होता है, और जब कलयुग में सब खत्म हो जाता है ना, तो जो एक नाग बचता है ना, जो एक नाग शेष बचता है, शेष मतलब होता है रिमेनिंग, वो है शेषनाग, कि उसका ना अंत है ना उसकी शुरुआत है, वो शेषनाग है। तो सर ऐसा हो सकता है कि ये कलयुग दोबारा आया हो कभी पहले, मतलब कलयुग जैसे अभी चल रहा है, मतलब ये कौन सी तो साइकिल, ये कौन सी किसी और साइकिल का हो। तो इस पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात सुना। तो ये जो 4 काल हैं, हाँ, देखिए वेस्टर्न कल्चर जो है ना, उसमें वो लोग मानते हैं कि टाइम लीनियर होता है। वेस्टर्न कल्चर में माना जाता है कि टाइम लीनियर होता है, हमारे में कहते हैं कि काल चक्र होता है। आप डिफरेंस ऑफ बिलीफ देख रहे हैं कि उनके लिए टाइम ऐसे चलता है और हमारे लिए टाइम ऐसे चलता है। हमारे लिए टाइम साइक्लिक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा तो फिर से चालू होगा, है ना। आपके कमरे में लगी घड़ी, आपके हाथ में पहनी घड़ी गोल होती है, मतलब टाइम साइक्लिक होता है, टाइम बार बार घूम के आता है। तो मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि जहां से चले थे फिर वहीं आकर ठहरे हैं, एक उम्र लग गई समझते कि दुनिया गोल है। तो समय गोल है, पहली बात। दूसरी, तो एक बार ऐसा हुआ था कि कृष्ण जी के पास, इस युग खंड में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसके बाहर क्या हुआ, मल्टीवर्स है ये, है ना। तो कृष्ण जी के द्वारपाल दौड़ते हुए आए द्वारका में, तो उनका दरबान, वॉचमैन, वो दौड़ते हुए अंदर आए कृष्ण जी के पास और बोले वो ब्रह्मा जी आए आपसे मिलने। तो कृष्ण जी बोले अच्छा, उनसे पूछ क्या होगी कौन वाले ब्रह्मा जी हैं वो। तो दरबान कंफ्यूज्ड, दरबान बोला ठीक है भाई आप बोल रहे हैं, मैं पूछ लूंगा। वापस चले गए, बोले वो कृष्ण जी पूछ रहे हैं आप कौन वाले ब्रह्मा हो। तो ब्रह्मा जी भड़क गए, बोले कौन वाले ब्रह्मा, मतलब क्या एक ही होता ब्रह्मा। तो फिर वो पैर पटकते हुए हटो यहाँ से और करके कृष्ण जी के पास आए। तो कृष्ण जी से पूछे कि आपने ऐसा क्यों बोला कि कितने वो होते हैं, मैं कौन सा हूं। तो फिर कृष्ण जी ने असली चीज उनको दिखाई। तो जब कृष्ण जी ने उनको सारे रेल्म्स खोल दिए ना, आ रहा है ऐसे क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।